नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। सर पर छाए घिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संभाले मेरे प्रभु महान। आके बचा लो प्राण हमारे जग के खेवनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। जन्म के अंधों को दी आंखें, रोगी लिए बचाए। पाप क्षमा किए सब पापिन के, मुर्दे दिए जिलाए। पापी हृदय हम भी लाए, धो दो तारणहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पक्षी पर्वत सागर सबके सिरजनहार। आके विराजो मन मंदिर में, बंदे करे पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा तारणहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। कलीसिया के सभी भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं बहुत ही धन्यवादित हूं कि आपका सहयोग इस ऑनलाइन आराधना में हमें प्राप्त हो रहा है। विगत सप्ताह में जिन सब का सहयोग था, प्रार्थना में, वचन पठन में, संचालन में और उपदेश में, उन सभी का मैं बहुत आभारी हूं और उनको हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत ही आभारी हूं अपने आदरणीय बिशप एन आशावान जी का, जिन्होंने एक चैलेंजिंग मैसेज हमारे समक्ष रखा और वो मैसेज निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। हम प्रयास करें जो बातें उन्होंने कही थी उसके आधार पर हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने। प्रियो, जबकि कोरोना जो है वो चारों ओर एक आतंक को फैला रहा है, लेकिन प्रियो हम न डरें, हम सकारात्मक विचार रखें, हम परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करते रहें। मैं जानता हूं
कि इसने हमारे जीवन के हर एक पहलू को इन दिनों प्रभावित किया है। लेकिन हमारा पिता है, वो हमारी चिंता करता है, उनको हमारी सुधि है। हम प्रार्थना करें और इसी कड़ी में आगामी शुक्रवार के दिन में हम प्रातः से लेकर संध्या तक हम प्रार्थना में रहेंगे। हर एक परिवारों को यह उत्तरदायित्व दिया जा रहा है कि वो चेन प्रेयर करें। समय आपको बता दिया जाएगा, आपका क्या समय रहेगा। एक सर्कुलर हम निकाल रहे हैं जो सांकरा व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा और हम प्रयास करेंगे कि सभी को भी हम व्यक्तिगत उसको सेंड कर सकें, उनको बता सकें। सो हम अपनी पारी का जो समय हमें मिलेगा हम उसमें उस समय हम अवश्य ही संभागी हों। इसमें आपका सहयोग हमें निहायत ज़रूरत है। प्रियो, हम स्मरण करेंगे कि हमें अपनी जो भेंट हैं, जब भेंट का समय होता है हम अवश्य ही उस भेंट को संग्रह करें और आने वाले समयों में जब सब कुछ सामान्य हो जाता है हम कोषाध्यक्ष महोदय से मिलकर हम अपनी भेंट को जो परमेश्वर के लिए है हम उसे जरूर दें, क्योंकि इससे हमारी कलीसिया का जो संचालन है, मेनोनाइट चर्च इन इंडिया का जो संचालन है, उसमें हमें सहायता मिलती है। आशा है आप सभी का सहयोग हमें मिलेगा। हम इन दिनों डॉक्टर नेताम जी के लिए भी बराबर प्रार्थना करते रहें, जबकि वो पहले से कहीं स्वस्थ हैं। हम डॉक्टर सत्येंद्र नेताम जी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उन पर दया की दृष्टि की है। जरूर वे कमज़ोर हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको अबलो संभाला है और हम उनके लिए बराबर प्रार्थना करते रहें। कोरोना संक्रमण के लिए भी हम जो इन दिनों फैला हुआ है हम बराबर प्रार्थना करते रहें। कलीसिया के होकर हम एक दूसरे को संभाले रहें। प्रियो, मेरे पास बर्थडे की सूचना है कि हमारे 4 लोगों का जन्मदिन इस सप्ताह में रहा है। हम उनके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन था उसमें भाई अरविंद राम, कुमारी यरूषा पॉल और श्रीमती मनीषा मसीह और श्रीमती संजीता मसीह का इस सप्ताह में जन्मदिन रहा है। बहन संजीता मसीह का आज ही जन्मदिन है। इन चारों भाई और बहनों को मैं बहुत बधाई देता हूं कलीसिया की ओर से और उनके लिए परमेश्वर से दुआ करता हूं कि वे अपने परिवारों के साथ आनंदित रहें, हर्षित रहें। प्रियो, आगामी रविवार के दिन हम पुनः आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद देते हैं। नमस्ते। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और धन्यवाद कहें। और भाई और बहनों, जो मौका दिया गया है उसके लिए हम सब आज मिलके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता तेरा नाम का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जो हमारे खातिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। तेरा नाम का धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा जो हमारे संग रहता, हमारी रक्षा करता, हमें बचाता और हमारी अगुवाई करता, तेरा नाम का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु यीशु के मधुर नाम में हम इकट्ठे होकर तेरी उपासना करते हैं। प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद हो। आज विशेषकर हम धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर अपने सांकरा मंडली के लिए, जो सांकरा में लोगों के द्वारा आज अंग्रेज़ों के द्वारा जो स्थायी चर्च बनाया गया है, हम वहाँ आके इकट्ठे नहीं कर सकते हैं दुआ, इसलिए कि लॉकडाउन है इस कोरोना के वजह से, लेकिन हम ऑनलाइन होकर तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो कि आज का वचन तेरे दास के द्वारा जो दिया जाता है वो हमारे लिए आत्मिक भोजन के रूप में काम में आ सके। प्रभु तुझसे हमारी विशेषकर प्रार्थना है। हम यहाँ के सांकरा के बिशप साहब के लिए दुआ करते और सेवक साहब के लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए, पासबान, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए जो मंडली को चलाते और देखते हैं और साथ साथ चलाते हैं, एक एक जने के संग और साथ होइए, सबको आशीष दीजिए जो उनकी अगुवाई होती है। पिता परमेश्वर तुझे हृदय से धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद कहते हैं इस मंडली
के बहनों के लिए, इस मंडली के जवानों के लिए और इस मंडली के छोटे बच्चे और सियानों के लिए, एक एक जने के लिए हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद कहते हैं हम यहाँ के डेलीगेट के लोगों के लिए और पंचायत के लोगों के लिए, जो एक मंडली बना के तूने रखा प्रभु जी। एक एक जने के संग साथ होइए, सबको बुद्धि और समझ के तू आत्मा दे कि मंडली को अच्छे ढंग से चलाने वाले हो सके। पिता तेरा नाम का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम और भी यहाँ धन्यवाद कहते हैं और तुझसे विनती करते हैं अपने MCI के लोगों के लिए। मैं MCI के बड़े लोगों के लिए दुआ करता, दोनों बिशपों के लिए, 22 मंडली के लोगों के लिए, 22 पादरियों के लिए और 22 मंडली के हर एक व्यक्तियों के लिए तुझे हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। पिता परमेश्वर तेरा नाम का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, मैं विनती करता कार्यकारिणी कमेटी के लिए और मैं दुआ करता मेडिकल बोर्ड और शिक्षा बोर्ड के लोगों के लिए, मिनिस्टर बॉडी के लिए मैं दुआ करता, कॉन्फ्रेंस के लोगों के लिए, जो MCI के लीडर हैं। एक एक जने को बुद्धि और समझ की तू आत्मा दीजिए कि मंडली को कैसे चलाना है। पिता परमेश्वर, एक एक जने के संग साथ होइए, उनको तू आशीष दीजिए। उसी प्रकार पिता परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता और तुझसे अर्ज करता पिता परमेश्वर कि अन्य जाति लोगों के लिए मैं विशेष कर प्रार्थना करता खुदावंत यीशु, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिंधियों के लिए और जैनियों के लिए मैं दुआ करता। सारे अन्य जाति लोग हैं, तुझे नहीं जानते हैं, वे तेरे राहों पर आ सकें प्रभु जी, ऐसी शक्ति सामर्थ्य देना। पिता परमेश्वर, मैं गांव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए, तहसील के लिए और जिले के लिए मैं दुआ करता। पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले के कलेक्टर से लेके हर विभाग के अधिकारियों के लिए मैं दुआ करता पिता परमेश्वर। पूरे भारत देश के लिए मैं दुआ करता, राष्ट्रपति के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, कैबिनेट मंत्री के लिए और संसद सदस्यों के लिए, उनको बुद्धि और समझ की तू आत्मा दे, ऐसे विधेयक पास ना कर सके जो यीशु मसीह के प्रचार को रोका जा सके। उसी प्रकार मैं दुआ करता पिता परमेश्वर पूरे दुनिया के अन्य जाति लोगों के लिए जो तुझे जानते हैं लेकिन राहों पर नहीं चल पाते हैं, ऐसे उनको बुद्धि और समझ की तू आत्मा दे कि तेरे राहों पर चल सके। मैं विशेषकर दुआ करता इस्राएल देश के लोगों के लिए जो तेरे लोग हैं प्रभु जी, तो उनको चुना है प्रभु जी, और तू सिय्योन पर्वत पर जो इस्राएल देश में तो उतरेगा प्रभु जी, और हमको सबको तू ले जाने आएगा। तू हमें भी याद करना, हम मसीहों को पिता परमेश्वर, तुझसे हमारी विशेषकर प्रार्थना है। और जब तू बादलों पर आएगा हर एक आँख तुझे देखेगी। तेरा नाम का धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हम ऐसे सच्चे गुरु के चेले हैं प्रभु जी, जो हमें आशा है, हमें विश्वास है प्रभु जी कि हमारे पापों को क्षमा करके अपने पास तो बुला लेगा प्रभु जी। प्रभु तू दया कर प्रभु जी, दया कर और आशीष दीजिए। उसी प्रकार मैं दुआ करता प्रचार कार्य के लिए, चाहे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा जो प्रचार कार्य हो रहा है प्रभु जी, या कोई संस्था के द्वारा हो रहा है, उनको तू आशीष दे और भला चंगा रख, और होने दीजिए कि प्रचार काम अधिक से अधिक इस अंत के दिनों में लोग तेरे वचन को सुन सके और अपना जीवन बदल सकें और तेरे चरणों के पास आने वाले हो सके। प्रभु ऐसी शक्ति सामर्थ्य देना प्रभु। विशेषकर मैं दुआ करता खासकर बीमार जो हैं पूरे भारत देश में नहीं लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ पूरे दुनिया में जो कोरोना से पीड़ित हैं, पिता परमेश्वर तुझसे मेरी विनती है, जो पीड़ित हैं उनको तो चंगाई दीजिए प्रभु जी। और कई जने अपने मसीह भाई बहनों में तेरे पास बुला लिए गए, उनके घर में असीम शांति तू दिए जा प्रभु। यीशु तू दया कर, यीशु तू दया कर पिता परमेश्वर। और तुझसे मेरी विनती पिता परमेश्वर, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उनको तू चंगाई दीजिए, ऑक्सीजन की कमी ना आने पाए, उनके फेफड़े पर किसी प्रकार का ऐसा कोरोना वायरस ना हो प्रभु जी कि उनका जीवन गंवाए पड़े प्रभु जी। लेकिन तुझसे हम विनती करते हैं उनका जीवन बचे और तुझे हमेशा धन्यवाद कहने वाले हो सकें। प्रभु तू दया कर प्रभु जी, दया कर और आशीष दीजिए। विशेषकर मैं दुआ करता आज के वचन के लिए, तेरे दास के द्वारा जो कुछ वचन दिया जाता है हमारे लिए आत्मिक भोजन के रूप में, उसको हम सुन सके, समझ सकें और उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन के द्वारा तेरा वचन सुनाया जा रहा है, ऑनलाइन के द्वारा गीत गाया जा रहा है, ऑनलाइन के द्वारा तेरे वचन को सुन के लोग तेरे नज़दीक में आने वाले हो सकें, और ऑनलाइन के द्वारा तुझसे प्रार्थना की जा रही है वो तुझ तक पहुँचे प्रभु जी। और तुझसे हमारी विनती है खुदावंत यीशु, तू दया कर, हम मसीहों के ऊपर
ऊपर प्रभु जी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे यहोवा, तेरा नाम का धन्यवाद 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 पिता जो स्वर्ग में विराजमान है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु जो हमारे खातिर सब कुछ सहा। धन्यवाद पवित्र आत्मा जो हमारे संग देता है, हमारी रक्षा करता, हमें बचाता। तेरा नाम का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए तुझे हृदय से धन्यवाद कहते हैं, और आने वाले समयों के लिए हम अपने देह को, प्राण को और आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को ख्रीस्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की आराधना पाठ के लिए मैं पढ़ लूंगी लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय पद 7 से 19 तक। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदीगृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर पर एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत सच्चा सामर्थी महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी सिंपैथी के लिए, आपके प्रेम के लिए प्यारे प्रभु, जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें बहुत आयत से मिला है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप अति महान महान प्रभु परमेश्वर है जो हमारी चिंता करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पर जो अभी विषम परिस्थिति बनी हुई है इससे आप अनजान नहीं है, पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि ये जो विषम परिस्थिति है वे जल्द ही दूर होने पाए और ये पृथ्वी जो है एक सामान्य गतिविधि से चलने पाए। पर मेरी नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो। पिता परमेश्वर, जो आज हम आराधना ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं प्यारे पिता, जितने भी भाई बहन बच्चे जब इस आराधना में शामिल होते हैं, प्रत्येक को ज्ञान बुद्धि समझ की शक्ति प्रदान करें, ताकि
पिता परमेश्वर वे आत्मिक दृष्टि से उन्नतशील होने पाए। तेरे नाम अनेकों अनेकों जगह प्रचारा जाए प्यारे पिता परमेश्वर, जिससे सब कोई आपको जानने वाले हो सके, पहचानने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे पास्टर साहब के लिए जो हमारे बीच में आपके वचनों को प्रकाशित करते हैं। खुदा बाप, मेरी प्रार्थना है कि उसे अपने आत्मा की भरपूरी प्रदान करे, अपनी छाया तले रखे, उन्हें शक्ति सामर्थ दीजिए। पिता परमेश्वर, उनके फैमिली के एक एक सदस्यों को पिता आप अपने अनुग्रह में बढ़ाए ले चलिए। पिता परमेश्वर, जो वचन हमारे बीच में प्रचारा जाए ये 100 गुना फल लाने वाला हो सके और सब तेरे भय में अपना जीवन बिताने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना पर ध्यान दिया है। तेरे नाम की जय हो। इस विनती को मैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के प्रिय और मीठे नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। आज के इस आराधना में हमारा ये संदेश का समय है जो बहुत ही संक्षिप्त होगा, क्योंकि ऑनलाइन की आराधना में हम बहुत देर तक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कैमरे पे भी लोड हो जाता है। सो ये कठिनाई है मेरे लिए, लेकिन फिर भी हम कुछ देर अवश्य ही प्रभु के वचन पर आज हम ध्यान लगाएंगे। जबकि आज यहाँ पर लूका 21 उसका कुछ पद को यहाँ पर पढ़ा गया है और हमने देखा है लूका 21 के जो 7 पद से लेकर जो 18 पद जो पढ़ा गया है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं वहाँ पर आकर अपने गुरुजी से कुछ बातों को पूछते हैं। वे कुछ चिन्ह की मांग करते हैं, कुछ निशानियों की मांग करते हैं। प्रियो, हम हमेशा आने वाले कल की घटनाओं के प्रति हमारी जिज्ञासा होती है। हमें से बहुत से मसीही भाई और बहन कई बार आने वाले समयों के बारे में जानना चाहते हैं और उसके लिए वो कई बार अलग अलग प्रोफेट लोगों के पास जाते हैं और वो पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे वे उस गुरु से पूछ रहे हैं जो सब कुछ जानता है, जिसे ये सारी बातें मालूम हैं, और इसी विश्वास को लेकर ये शिष्य जो हैं वे प्रभु के समक्ष आकर उन चिन्हों के बारे में पूछते हैं। प्रियो, और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने एक बात को उन्हें बताया कि वे चौकस रहें, वे किसी भ्रम में न पड़ें। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को न सिर्फ उन चेलों को, लेकिन प्रभु ने आज कलीसिया के हर एक लोगों को इस बात को हमारा प्रभु कह रहा है कि हम चौकस रहें। प्रियो, जबकि ये समय जो है बहुत ही नाजुक है, ये समय जो है बहुत ही कठिनाइयों का है, हमको अपने परमेश्वर के प्रति अपनी गंभीरता को रखना है। हम देख रहे हैं कि ये जो है इस समय ये जो बीमारी है संसार में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा है। लेकिन इससे हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि आप जरा भी निराश मत होइए, किसी भी परिस्थिति के लिए निराश मत होइए। समय जरूर निराशा का है, अंधकार हमें लग रहा है, लेकिन प्रभु हमें कहते हैं कि हम न डरें। और यहाँ पर हम पाते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे हालात के बारे में, मैं हर एक बातों का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मुख्य बात वो है कि सारे हालात के घटनाओं को यीशु मसीह के आगमन के पहले जो होने जा रही है, जो घटित होने जा रही है, उसके बारे में यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर कह दिया है। आज कलीसिया को इन सारी बातों के प्रति बहुत ही गंभीर होना चाहिए। हमको शैतान को कहीं भी कुछ अवसर नहीं देना चाहिए। हमको अपने कलीसिया के विषय में गंभीर होना है। परमेश्वर ने हम सबको एक कलीसिया दिया है, उस कलीसिया के प्रति हमको अपने विचारों में हमेशा अच्छे भावों को लाना है। कलीसिया के प्रति हमें हमेशा गंभीर रहना है, उसके कामों में सहयोग करना है।
प्रियो दूसरी बात है कि हमें परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर होना है। यहाँ पर हमारा यीशु मसीह हमें चौकस रहने को कह रहा है और हमको चौकस रहना है। यहाँ पर लिखा है कि राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा। कुछ युद्ध का वर्णन यहाँ पर है प्रियो। और हम देखते हैं यहाँ पर एक बात और आया है कि और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और लिखा है यहाँ पर कि जगह जगह अकाल और महामारियां फैलेंगी, और लिखा है आगे कि और आकाश में भयंकर बातें हमें और चिन्ह जो हैं वो प्रकट होंगे। और आज जो हम देख रहे हैं कि भूडोल तो बराबर सृष्टि के प्रारंभ से हो रहे हैं, लेकिन विगत कुछ समयों में, विगत कुछ वर्षों से इस भूडोल की जो संख्या है और उसका जो रिक्टर पैमाना है वो बढ़ता ही जा रहा है और बहुत ही विनाश हो रहा है। और इन दिनों पिछले करीब 1 साल से भी अधिक हो गए हैं। ये जो महामारी है, जो हम कोरोना के रूप में जानते हैं प्रियो, ये महामारियां आ गई हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है। हम इस बात को जाने कि 2000 साल पहले प्रभु ने इसके बारे में स्पष्ट कह दिया है, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रभु अपने लोगों को भजन संहिता में इस बात का भी बोल रहे हैं कि वो हमको इन महामारियों से क्या करेगा, बचा लेगा। हाँ प्रियो, हमको अपने कुछ लोगों को खोना पड़ा जिनका हमें अफसोस है, जिनका हमें दुख है, लेकिन आप इस बात को जानिए कि बहुत बार कई एक प्रश्नों का जवाब हमें नहीं मिलता और हम उन बातों के लिए परमेश्वर को कदापि कभी ना सोचें। ये बहुत पहले से लिख दी गई हैं और ये हमारे भलाई के लिए लिखी गई हैं। हमारा एक एक दिन का जीवन जो परमेश्वर हमें देता है, आपको और मुझको, हम उसका मूल्य समझें, उसकी बहुमूल्यता को समझें प्रियो, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कब चले जाएंगे। हम वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं पर उस पर हम चलने वाले बने। इस अध्याय में जो आज पढ़ा गया है, सृष्टि के अंत के पहले का बहुत कुछ वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी से कर दी है और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल हुबहू वैसा ही हो रहा है। तीसरी बात है प्रियो कि हमें अपने मृत्यु के प्रति भी गंभीर होना है। हम नहीं जानते कि कब उस कब्रिस्तान जिसको ग्रेयार्ड कहते हैं उसमें हमको दफन कर दिया जाए, कब ग्रेयार्ड में मेरा नंबर आ जाएगा, कौन ताबूत में अगली बार जाएगा, इस बात को मैं नहीं जानता। कब ये पास्टर को कहना होगा कि धूल को धूल, मिट्टी को मिट्टी और राख को राख, किसके लिए कहे जाएगा, ये बात को आज प्रियो हम में से कोई नहीं जानता है। लेकिन हम जानते हैं प्रियो कि हमारा परमेश्वर जो है उस सारी बातों को भविष्यवाणी के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। हमको तैयार होना है प्रियो, हमको चिंता नहीं करनी है प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमारी चिंता करता है और उसने हमारे लिए उस स्वर्गीय स्थानों में वो महल, वो घर को हमारे लिए तैयार किया है जो हमारा असली घर होगा। लेकिन शर्त यही है कि हम इन भविष्यवाणियों की बातों को पढ़ें और हम अवसर को बहुमूल्य समझें। आज अवसर है प्रियो, कल नहीं मिलेगा। हमको प्रयास करना है कि हम इस संसार में जब तक हैं, जब तक हमारा जीवन है, हम अपने कलीसिया के विषय में गंभीर रहें, हम अपने परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर रहें और हमें अपने मृत्यु के प्रति भी गंभीर होना है, ताकि हम परमेश्वर के समक्ष एक योग्य सेवक के रूप में हम उसके पास जा सकें। आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। धन्यवाद। आत्मा का दान उसे दो।
आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रार्थना के पश्चात हम आशीष से आज के अपने इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। प्रियो, हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस आराधना के लिए प्रभु, जो हमने इस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से किया। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लोगों की, हमारी कलीसिया के भाई और बहनों की रक्षा को किया है, उनको सुरक्षा को दिया है प्रभु। और यही प्रार्थना आज मैं आपसे करता हूँ कि परमेश्वर पिता, आप एक एक भाई और बहनों के साथ रहें, कलीसिया के जवान बच्चों के और छोटे बच्चों के साथ रहें प्रभु जी। हर एक पर आपका अनुग्रह भरा हाथ बना रहे और आप हर एक के रक्षा करें प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि अब तक आपने हम सबको संभाला हुआ है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं प्रभु, जो अपनी सेवाओं को विभिन्न हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं प्रभु जी, हर एक डॉक्टर्स, हर एक नर्सेस, हर एक पैरामेडिकल स्टाफ के साथ हों, चाहे वो कहीं भी ड्यूटी कर रहे हैं परमेश्वर पिता, वे हमारे मसीह भाई और बहन हैं, हमारे कलीसिया के अंग हैं, उन सभी पर आपकी आशीष को मैं चाहता हूँ परमेश्वर पिता। जबकि DCH में हमारे कुछ भाई लोग वहाँ भर्ती हैं, कुछ बहनें भर्ती हैं, हम रेवरेंड थॉमस पॉल के लिए, डीकन अनिल राघवा के लिए परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं। हम अपने बिशप कुंजाम साहब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल में है प्रभु जी, और बहुत से लोग विभिन्न हमारी मेनोनाइट्स की कलीसियाओं में जो प्रभु जी भर्ती हैं, उन सभी के लिए आपसे निवेदन करते हैं कि आपकी आशीष भरा हाथ उन पर हो, आपकी चंगाई भरा हाथ उन पर हो प्रभु, आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता। आज जो भी भेंट आपके प्रियो ने आपको प्रदान किया है प्रभु, आप उसे ग्रहण कीजिएगा और उसे आशीष के रूप में कई गुना भाग उनको दे दीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे उन सभी भाइयों और बहन के लिए, विशेषकर जिनका जन्मदिन था इस सप्ताह में, भाई अरविंद राम के लिए, बेटी यरुषा पॉल के लिए, और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु श्रीमती संजीता मसीह के लिए और बहन मनीषा मसीह के लिए जिनका जन्मदिन था। प्रभु अपने इन सभी प्रियों पर आप अपनी कृपा को बनाए रखें, आपका अनुग्रह भरा हाथ उन पर हमेशा बना रहे परमेश्वर पिता। हम डॉक्टर सत्येंद्र नेताम के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आपके दास हैं प्रभु, उन पर भी आपकी आशीष बनी रहे, उनके परिवार के साथ आपकी आशीष बने रहे और उन्हें पूरी पूरी चंगाई आने वाले दिनों में प्रभु जी आप प्रदान करें। कलीसिया के हर एक अभिषिक्तों पर, पंचायत के सदस्यों पर, कलीसिया के एक एक भाई और बहन पर आपकी आशीष की मांग करता हूं और बहुत ही धन्यवाद और आदर के साथ इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं प्रभु, सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित सभी कलीसिया के भाई और बहनों पर अब और सदा बनी रहे, आमीन। जय मसीह।